सती प्रथा, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे मन में इतिहास, परंपरा और विवाद की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन यह सिर्फ एक पुराना रिवाज नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे समाज से जुड़े कई अहम सवाल खड़े करती है। तो चलिए, आज इस जटिल विषय की हर परत को एक एक करके समझते हैं। जब भी हम सती प्रथा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सदियों पुराना इतिहास, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस प्रथा की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी हमारे ही दौर में घटी थी। जी हाँ, इसकी शुरुआत हम अतीत से नहीं बल्कि काफी हाल की एक घटना से करते हैं। साल था 1987। जगह थी राजस्थान का एक छोटा सा गांव देवराला। ये गांव अचानक से पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने आधुनिक भारत को अपनी मान्यताओं पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये कहानी है सिर्फ 18 साल की रूप कंवर की। उनकी शादी को बस 8 महीने ही हुए थे कि उनके पति की मौत हो गई। लेकिन ये त्रासदी यहीं नहीं रुकी। उन्हें अपने पति की चिता पर जिंदा जला दिया गया और इस भयावह घटना को सती का नाम दे दिया गया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना की निंदा होने की बजाय इसका महिमा मंडन किया गया। जरा सोचिए, लगभग 2 लाख लोग उस जगह पर पूजा करने के लिए इकट्ठा हो गए। इस घटना ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, इतना बड़ा कि राज्य के मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। रूप कंवर की घटना हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर ये प्रथा आई कहाँ से। क्या ये सच में हमारी प्राचीन परंपराओं और धर्म ग्रंथों का हिस्सा है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं? चलिए, अब इस सवाल की तह तक जाते हैं। देखिए, सती शब्द खुद संस्कृत के सत्य से निकला है, जिसका मतलब होता है एक सच्ची और वफादार पत्नी। मतलब शब्द का जो ओरिजिनल मतलब है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसका अर्थ पति की चिता पर जलना है? सारा विवाद यहीं से शुरू होता है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। ऋग्वेद के एक श्लोक में विधवाओं को जीवन में आगे बढ़ने की बात कही गई है, जिसके लिए अग्रे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है आगे। लेकिन बाद के कुछ व्याख्याओं में अग्रे को बदलकर अग्ने कर दिया गया, और अग्ने का मतलब है अग्नि में। सोचिए, सिर्फ एक अक्षर के हेरफेर ने पूरे श्लोक का मतलब जीवन से बदलकर मृत्यु कर दिया। और बात सिर्फ एक श्लोक की नहीं है। जब हम ऋग्वेद, मनुस्मृति या रामायण जैसे बड़े बड़े हिंदू ग्रंथों को खंगालते हैं तो उनमें सती प्रथा का जिक्र कहीं नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि ये प्रथा हमारे मूल धार्मिक उपदेशों का हिस्सा थी ही नहीं। इतिहासकार भी एक बहुत दिलचस्प बात की ओर इशारा करते हैं। उस जमाने में जब बौद्ध और हिंदू धर्म के बीच काफी बहसें चलती थीं, तब के बौद्ध ग्रंथों में सती प्रथा की कोई आलोचना नहीं मिलती। अगर ये प्रथा उस समय समाज में इतनी आम होती तो जाहिर है इसकी आलोचना जरूर की जाती। तो सवाल फिर वही है कि अगर सती प्रथा ग्रंथों में नहीं थी तो ये समाज में फैली कैसे? चलिए, अब जरा ऐतिहासिक सबूतों को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये रिवाज समय के साथ कैसे पनपा। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि सती की प्रथा धीरे धीरे पनपी। शुरुआती दौर में ये बहुत ही कम देखने को मिलती थी, लेकिन बाहरी हमलों के समय, खासतौर पर राजपूतों में जौहर के रूप में और बाद में ब्रिटिश काल में बंगाल जैसे इलाकों में ये प्रथा ज्यादा बढ़ गई। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। जहां एक तरफ ये प्रथा फैल रही थी, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी हमेशा से होता रहा। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि सती का विरोध सिर्फ अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। सच तो ये है कि इसके खिलाफ लड़ाई सदियों से चल रही थी। इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इस अमानवीय प्रथा को रोकने की कोशिश की। मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर सम्राट अकबर तक, और मराठा शासक शिवाजी महाराज से लेकर गोवा के पुर्तगाली गवर्नर तक, सबने अपने अपने तरीके से इसे रोकने की कोशिश की। लेकिन इस प्रथा के खिलाफ जो सबसे मजबूत, सबसे संगठित और सबसे असरदार आवाज उठी, वो एक भारतीय समाज सुधारक की थी। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी जिंदगी की एक दुखद घटना ने उसे इस लड़ाई के लिए प्रेरित किया। हम बात कर रहे हैं राजा राममोहन रॉय की। साल 1811 में जब राजा राममोहन रॉय ने अपनी आंखों से अपनी ही भाभी को जबरदस्ती सती होते हुए देखा, तो इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि वो इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करके ही रहेंगे। उन्होंने धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया और ये साबित किया कि सती का कोई भी धार्मिक आधार नहीं है। राजा राममोहन रॉय के जबरदस्त प्रयासों और तर्कों का असर हुआ। उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को इस बात के लिए राजी कर लिया और आखिरकार
1829 में वो ऐतिहासिक कानून बना जिसने ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए गैरकानूनी बना दिया। ये समाज सुधार की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो कानून बन गया, प्रथा खत्म हो गई। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, सती का इतिहास आज भी हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम सती प्रथा, दहेज, बाल विवाह या पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। इन सब की जड़ें धर्म ग्रंथों में नहीं बल्कि एक गहरी दकियानूसी सोच में है जो औरतों को एक इंसान के बजाय कभी इज्जत तो कभी जायदाद का प्रतीक मानती है। तो आखिर में सती की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारी कई परंपराएं हमारे पवित्र ग्रंथों में हैं ही नहीं तो फिर वो असल में आती कहाँ से हैं? ये इतिहास हमें सिखाता है कि हमें आंखें बंद करके हर परंपरा को मानने की बजाय उसके स्रोत और उसके पीछे की सोच पर सवाल उठाना चाहिए और शायद यही सही मायनों में आगे बढ़